सभी को नमस्कार। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा T20 का मुकाबला जो लखनऊ में खेला जाना है उत्तर प्रदेश की जमीन पर, वहाँ किस तरीके से भारत का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है, इसको लेकर जो बातचीत है आज मैं आपसे करने वाला हूँ। साथ ही साउथ अफ्रीका कितना सीख के आएगा तीसरे T20 मैच में, जिस तरीके से उनकी हार हुई जबरदस्त करारे ढंग से, ये भी देखने वाली बात रही, क्योंकि साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन उस तरीके से बेहतर नहीं नजर आया जिस तरीके से बेहतर होना चाहिए था। साउथ अफ्रीका टोटली बिखरता हुआ नजर आया। साउथ अफ्रीका के ऊपरी बैटिंग ऑर्डर जिस तरीके से भारत के सामने 150 भी पार नहीं कर पाया, ये दर्शाता है कि विदाउट क्विंटन डी कॉक बैटिंग साउथ अफ्रीका बिल्कुल बल्लेबाजी में वो काबिलियत नहीं रखता है कि वो एक अच्छा स्कोर बना सके, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आई। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी में वो दमखम, वो चीज़ें नज़र नहीं आई जो नज़र आनी चाहिए थी। साउथ अफ्रीका टोटली एक तरीके से बिखरता हुआ नजर आया मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के ढंग से अगर बात करें तो। लेकिन साथ ही साउथ अफ्रीका को ये भी ध्यान रखना होगा कि सीरीज 5 मैचों की है। 3 मैचों की सीरीज में 2 भारत जीत चुका है, 1 साउथ अफ्रीका, तो 2-1 से भारत आ गए। लेकिन भारत अभी भी सीरीज नहीं जीता है T20। साउथ अफ्रीका के पास एक अच्छा मौका है लखनऊ में, साउथ अफ्रीका मैच अच्छे से खेले और जीते और सीरीज में जान बनाए रखे, क्योंकि अगर चौथा T20 मैच साउथ अफ्रीका हारता है तो सीरीज भारत एक तरीके से अजय बढ़त बना लेगा, क्योंकि अब यहाँ से भारत सीरीज नहीं हार सकता। तो भारत को एक अच्छा प्रदर्शन करके सीरीज जीतना चाहेगा, लेकिन साथ ही साउथ अफ्रीका को अगर सीरीज में जान बनाए रखनी है, 5वें T20 तक लोगों को सीरीज से जोड़ के रखना है, तो साउथ अफ्रीका को बेहतर खेल दिखाना होगा। नहीं तो साउथ अफ्रीका के लिए आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। साउथ अफ्रीका के लिए चीज़ अच्छी है और भारत के लिए भी कि दोनों टीमों को T20 विश्व कप 2026 के मद्देनजर अपनी कमजोरियों का पता पड़ रहा है, क्योंकि भारत भी चाहेगा जहाँ जहाँ कमजोरी वहाँ पर सुधार किया जाए। जिस तरीके से दूसरे T20 में अर्शदीप सिंह ने वाइड गेंदों की लाइन लगा दी थी, उसके बाद जो सुधार हुआ वो दिखा तीसरे T20 मैच में कि वो वाइड गेंदों पर लगाम रही, सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी। साथ ही जिस तरीके से भारत बल्लेबाजी भी आप देखें, वो 113-14 रन का जो लक्ष्य रहा तीसरे T20 में, भारत ने बहुत मुश्किल से एक तरीके से चेज हुआ। ऐसा नहीं कि भारत ने बहुत, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से कप्तान शुभमन गिल फिर एक बार जल्दी आउट हुए, कप्तान सूर्य कुमार यादव भी एक तरीके से फीका ही रहा प्रदर्शन। वो तो बल्लेबाज, वो तो कप्तान तो भले ही वो कह सकते हैं मैच जीता, टॉस जीता, साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बतौर बल्लेबाज जिस रन की, जिस प्रदर्शन की भारतीय टीम इनसे इच्छा करती है, वो प्रदर्शन उनका नजर नहीं आ रहा है। साथ ही जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था, हर्षित राणा को खिलाया गया था, प्रदर्शन उनका अच्छा रहा, लेकिन क्या जसप्रीत बुमराह वापसी करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जसप्रीत बुमराह भारत के की फैक्टर तो हैं ही गेंदबाजी में, क्योंकि इकोनॉमिकली देखें या उनका जो एक अनुभव भी है बेस्तरत फॉर्मेट्स में भारत के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि डिकॉक चौथे T20 मैच में क्या करते हैं, क्योंकि आज एक तरीके से IPL का ऑक्शन भी जिस तरीके से हुआ, उसमें डिकॉक 1 करोड़ के बेस प्राइस पर गए, एक तरीके से सबसे अच्छा बाय रहा। मुंबई इंडियंस के दृष्टिकोण से इतने सस्ते मिल गए। साथ ही एडन मार्करम किस तरीके से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे चौथे T20 मैच में, ये भी देखने वाली बात रहेगी। साथ ही भारत इन 5 T20 मैचों से क्या सीख कर जाता है आने वाले विश्व कप 2026 के लिए, ये भी एक देखने योग्य बात, क्योंकि भारत का प्रदर्शन एक तरीके से आप कह सकते हैं मिला जुला है, बिल्कुल एक्सीलेंट लेवल पर तो नहीं है, क्योंकि भारत का प्रदर्शन भी लगातार स्थिर नहीं रहा है, एक तरीके से टेम्पर वाली चीज रह गई है।
आप देखिए भारत पहला मैच कन्वेंशनली की तरह जीता, लेकिन दूसरा मैच जिस तरीके से हारा, वाइड गेंदबाजी रही, वो दर्शाता है कि भारत के पास अभी सुधार करने को बहुत मौके हैं, गुंजाइश है। लेकिन साउथ अफ्रीका और बेहतर होना चाहेगा, खासकर स्पिन को लेकर। देखते हैं आने वाले मैच में दोनों टीमें क्या करती हैं। क्या भारत चौथा टी20 मैच की सीरीज जीतकर सीरीज सील करेगा, या दक्षिण अफ्रीका यह मैच जीतकर 5वें मैच तक की सीरीज में जान रखेगा। इसी के साथ इस बातचीत में इतना ही, क्योंकि बाकी तो मैच देखने पर मालूम पड़ेगा, और मैच देखने का एक मजा भी आएगा, क्या होता है और क्या नहीं होता है।